जैसे ही कोई महिला माँ बनती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो वो बच्चे का तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करती है, लेकिन एक गलती कर जाती है, अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखती है, अपने ध्यान में कहीं ना कहीं लापरवाही कर देती है, जिसका खामियाजा उसको पूरी उम्र तक भुगतना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। कहीं कोई प्रॉब्लम, कमर दर्द ज़िंदगी भर बना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में होने वाली है, गर्मियों में कोई भी मौसम आप ले लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन महीनों में भी अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो ये जो मैं आपको गलतियाँ बताने वाली हूँ वो आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगर आप अच्छी अपनी लाइफ चाहते हो, लाइफ में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं चाहते हो, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि डिलीवरी के बाद आपसे कोई भी गलती ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रिशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रिशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, समझो हर एक औरत का एक दूसरा जन्म ही होता है। वो कितनी तकलीफ, कितने दर्द से गुजरती है, तो उसको फिर डिलीवरी के बाद क्या होता है, 40 डेज दिए जाते हैं कि उस टाइम हमारा पोस्ट पार्टम पीरियड चल रहा होता है, मतलब ब्लीडिंग टाइम होता है। वो एटलीस्ट 40 to 45 डेज तक महिलाओं को ब्लीडिंग होती ही होती है डिलीवरी के बाद। तो ये जो हमारा टाइम होता है वो रेस्ट टाइम होता है। इस टाइम हमें रेस्ट करने को मतलब दिया जाता है, जिससे कि अच्छे से हमारी बॉडी की रिकवरी हो पाए और शरीर आगे अच्छे तरीके से चले, कोई दिक्कत ना हो। तो इन्हीं 40 दिनों में आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आपसे कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है, वो है ब्लीडिंग। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाओं में पोस्टपार्टम पीरियड होता है, यानी ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद, वो 2 से लेकर 6 हफ्ते तक रह सकती है। तो इस टाइम आपको स्पेशली ध्यान देना है कि आपको मैटरनिटी पैड या सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करना है। मैटरनिटी पैंटी भी आती है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा हुआ है कि जब महिलाओं की डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, उसमें महिलाओं को जो गंदे कपड़े वगैरह होते हैं, जो यूज़ वाले नहीं होते हैं, वो दिए जाते हैं। यार कितना गंदा है। ये वो टाइम होता है जब महिलाओं में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इस टाइम महिलाओं को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, लेकिन जब ऐसे गंदे पड़े हुए कपड़े महिलाओं को यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, तो इससे फिर इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इस टाइम गलती ना करें। इस टाइम केवल और केवल मैटरनिटी पैड या सैनिटरी पैड ही यूज़ करें, इसके अलावा कुछ भी यूज़ ना करें। साथ ही साथ रेगुलर पैड चेंज करते रहें। इस टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी फ्लो से ब्लीडिंग होती है, तो टाइम टू टाइम अपना पैड जरूर चेंज करते रहें और हाथों की सफाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम आपको बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराना होता है, बच्चे को गोद लेना होता है। तो जितनी बार भी आप पैड या पैंटी वगैरह चेंज कर रहे हैं, उतने टाइम अच्छे तरीके से अपने हाथों को वॉश कीजिएगा, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिएगा, फिर जाके बच्चे को आपको छूना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे का भी आपको साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ये हो गई आपकी पहली गलती जिससे आपको बचना है। दूसरी चीज है, आपको इस टाइम अपनी फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी एबनॉर्मल चीज आपको दिख रही है, उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो स्टिचेस आते हैं आपको प्राइवेट पार्ट में, अगर आए हों तो, और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको आते हैं स्टिचेस और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ध्यान देना है कि कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं होने लगी है टाँकों वगैरह में, और लगातार अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, बुखार है, प्राइवेट पार्ट से गंदी सी स्मेल आ रही है, और जितना एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मतलब हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये रिस्क वाली बात होती है। नेक्स्ट, 6 वीक तक कोई भी हैवी काम ना करें। कोई भी घर का छोटा मोटा काम है, कुछ भी है, हैवी है, बिल्कुल ना करें। कोई भी वजन उठाना है या फिर कोई भी हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें एटलीस्ट 6 वीक तक, क्योंकि इससे टाँकों पर प्रेशर आएगा, चाहे सिजेरियन के टाँके हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाँके। नेक्स्ट, टाइम पर जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है डिलीवरी के बाद, वो जरूर लेते रहें। टाँके आए हैं तो टाँकों की रिकवरी के लिए कम से कम 40 to 45 डेज तक आपकी मेडिसिन चलेंगी, तो उनको टाइम टू टाइम जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट, डाइट का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। डाइट के लिए तो घर में आपके बड़े हैं, तो वो तो आपको खाने पीने को देंगे ही, पंजीरी, गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, घी के लड्डू, तो वो आप सब कुछ खाइए इस टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी को उन चीज़ों की ज़रूरत है। साथ ही साथ पानी खूब पीजिए, पानी में कमी बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि पानी अगर
कम आप पियोगे तो बॉडी आपकी डिहाइड्रेट होगी, कब्ज़ की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी और जो नॉर्मली हो जाती है महिलाओं में। तो पानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी पीजिए। आप जीरा वाला पानी पी सकते हो, अजवाइन वाला पानी भी पी सकते हो। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी कम पीने से कब्ज़ की दिक्कत होती है, तो पानी तो खूब पिए ही साथ फाइबर डाइट भी जरूर लें। जैसे कि सलाद ज़्यादा खाइए, दालें आप ज़्यादा लीजिए और ज़्यादा दिक्कत होने पर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कब्ज़ की दिक्कत जब होती है तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस टाइम रिलेशन न रखें। कम से कम 6 to 8 वीक तक आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। 6 to 8 वीक तक वेट करना चाहिए, जब तक आपके टाँकों की अच्छे तरीके से रिकवरी नहीं हो जाती, आपकी बॉडी की अच्छे तरीके से रिकवरी नहीं हो जाती है। सो आई होप सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप डिलीवरी के बाद इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, जिससे कि आगे चल के आप भी स्वस्थ रहोगे और बच्चे का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। देखते रहिए रेशूज़ ब्लॉग यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।